साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो पैक्स चुनाव 2024 संपन्न होने वाले हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पैक्स चुनाव में लगाए गए कर्मियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका क्या कार्य है, उसको भी संक्षिप्त रूप से समझेंगे। इसके साथ यह भी हम लोग समझेंगे कि इस पैक्स चुनाव में जो मतपत्र यानी कि बैलेट पेपर का रंग होगा वह क्या होगा, किन किन पदों के लिए कौन कौन से मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा और किन किन कलर का होगा, कितने सीटों पर कितने पदों पे चुनाव होने वाले हैं, मतदान समय क्या है, मतगणना की तिथि क्या है, उसके बाद मतदान तिथि कब से कब तक होगी, कितने चरणों में होगी, इत्यादि अनेक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि कोई भी मतदान हो, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या तो फिर एक पैक्स चुनाव हो, या तो फिर पंचायत चुनाव हो, उनमें अनेक कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मुख्य रूप से उसमें 4 से 5 कर्मी जो कि मुख्य कार्य का निर्वहन करते हैं। पहला हो जाता है पीठासीन पदाधिकारी, जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद मतदान अधिकारी एक यानी प्रथम मतदान अधिकारी, जिसे शॉर्टकट में P1 कहा जाता है। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी, जिसे P2। उसके बाद तृतीय मतदान अधिकारी, जिसे P3 शॉर्टकट में कहा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में P1, P2, P3 का क्या कार्य है उसे संक्षिप्त रूप से समझ लेंगे। हालांकि यदि आप लोकसभा का चुनाव हो या तो फिर विधानसभा का चुनाव हो, उसका कार्य निर्वहन किए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ भी कोई परेशानी नहीं होगी, हर चीज़ उसी से मिलता जुलता है। तो चलिए हम लोग जो मुख्य बातें हैं उस पर फोकस होते हैं। पैक्स चुनाव 2024 मतदान का समय निर्धारित है 7 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक। और आप इस बात को भली भांति समझ लें कि मतगणना यानी काउंटिंग जब होती है, यानी कि जब मतदान का समय समाप्त हो जाता है तो मतगणना मतदान के तुरंत बाद यानी कि उसके पश्चात हो जाता है। यानी मतगणना का कार्य मतदान के तुरंत समाप्ति के बाद प्रारंभ हो जाती है। और मतदान तिथि बिहार में जो निर्धारित किया गया है, बिहार में ही होने हैं पैक्स का चुनाव, तो 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने हैं, जिसे 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। तो मुख्य रूप से जो बातें जानने लायक थी वह हम लोग यहाँ पे चर्चा किए। यदि पैक्स के बारे में, पैक्स क्या है, इसके क्या प्रमुख कार्य है, इससे किन किन को बेनिफिट्स मिलता है, किन लोगों को लाभ इससे प्राप्त होता है, यदि इसका डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ। मेरे द्वारा ही वह वीडियो बनाया गया है, आप उसे देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग समझें P1 का कार्य, यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी, जिसे P1 कहा जाता है। तो यह जो P1 है वह मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। इसके लिए जो मतदाता सूची बनाई जाती है वह खास मतदाता सूची होती है, इसमें नाम डाला जाता है। उसके बाद जिनका नाम होता है वही लोग मतदान पैक्स चुनाव के लिए करते हैं, यानी कि वही मतदाता कहलाते हैं, वोटर कहलाते हैं। तो जो मतदाता सूची जारी होती है, मतदाता सूची के चिन्हित प्रति का यह प्रभारी होता है, यानी कि मालिक होते हैं P1। उसके बाद वोटर की पहचान, जो मतदाता वोट देने के लिए, कि जो वोटर वोट देने के लिए पहुंचते हैं बूथ पे, तो उसकी पहचान करते हैं। पहचान के लिए भी बहुत सारे दस्तावेज हैं। उस दस्तावेज, जिस प्रकार से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है उसमें वोटर की पहचान की जाती है, उसी प्रकार इसमें भी उसी तरह से P1 के द्वारा उनकी पहचान की जाती है। और उनके पहचान करने के बाद फिर उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए P2 के पास भेजा जाता है। वोटर लिस्ट के प्रति को चिन्हित करेंगे, यानी कि ये जो P1 है उनके पास जो वोटर लिस्ट मिलती है, महिला और पुरुष को चिन्हित करते चलेंगे, उसमें लाइन खींची जाती है। और जो महिला वोटर होंगे उसके लिए लाइन खींच करके एक सही चिन्ह का भी निशान लगाया जाएगा। उसके बाद जो P1 है उसका यह भी कार्य है कि
कुछ कुछ घंटे के बाद, प्रत्येक 2 घंटे के बाद पुरुष और महिला का प्रतिशत का भी रिकॉर्ड उन्हें रखना पड़ता है। समय समय पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा इसकी मांग की जाती है और पीठासीन पदाधिकारी यानी कि P1 PO के द्वारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा ऊपर की ओर उस सूचना को संचारित किया जाता है। तो मुख्य रूप से P1 के कार्य यह हुए। अब हम लोग P2 के कार्य यानी कि द्वितीय मतदान अधिकारी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो P2 का कार्य प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद का जो 4 तरह के मतपत्र के प्रभारी होते हैं, यानी कि जो 4 प्रकार के मतपत्र हैं, उन्हें उनकी जिम्मेवारी यानी कि इन्हें ही उनका ही दायित्व मिला है P2 को। जैसे इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग सामान्य के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य का मतपत्रों के प्रतिपर्णों उसका जो काटा जाता है प्रतिपर्ण, तो उसमें संबंधित मतदाता का जो हस्ताक्षर है या तो फिर अंगूठे का निशान यदि लगा रहे हैं तो उस पर लगाएंगे और मतदाता से संबंधित जो भी मतदाता सूची का क्रमांक है उसे अंकित करके उसके बाद पुनः हस्तगत कर देंगे, उसे आगे की ओर दे देंगे। उसके बाद P3 का कार्य को हम लोग संक्षिप्त रूप से समझे कि P3 का जो कार्य है वह प्लास्टिक स्टिक मार्क का प्रभारी होता है, कि उसका ऑनर होता है, मालिक कहलाते हैं। और उसके बाद P1 और P2 के द्वारा जो निर्गत मतपत्र होगा उसे मोड़ने और मत देने की प्रक्रिया वोटर को समझाएंगे, मतदाताओं को अवगत कराएंगे। उसके बाद अंततः वह बीच बीच में ध्यान रखेंगे कि यदि वह जो बॉक्स है जिसमें बैलेट पेपर डाला जाता है उसे एक स्टिक की सहायता से उसे अच्छी तरह से सुसज्जित या तो उसको खांसते हुए चलेंगे, यानी कि सही से सेटिंग होते जाए। तो P3 का यह मुख्य कार्य हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझ लें, जो कि सामान्य जानकारी सभी के लिए ज़रूरी है, कि सभी पद के जो मतपत्र का रंग है वह इस प्रकार से 5 प्रकार के रंगों में विभक्त किया गया है। अध्यक्ष का लाल रंग का बैलेट पेपर होगा, मतपत्र होगा। उसके बाद सामान्य कोटि प्रबंधकारिणी के सदस्य उसका मतपत्र नारंगी रंग का होगा। उसके बाद पिछड़ा कोटि निदेश परिषद के सदस्य वह हरा रंग का बैलेट पेपर होगा। उसके बाद अति पिछड़ा कोटि निदेश परिषद के सदस्य जो कि सफ़ेद रंग का होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि निदेश परिषद के सदस्य यह आसमानी रंग का बैलेट पेपर होगा। अब यह भी समझ लें, इसके साथ साथ यह भी जानकारी हम लोगों को अति आवश्यक है कि पैक्स चुनाव 2024 में कुल पद की संख्या 12 निर्धारित की गई है, जिसमें अध्यक्ष का 1 पद होगा जो सामान्य कोटि का होगा। उसके बाद प्रबंधकारिणी सदस्य 11 बच जाएगा शेष, जिसमें सामान्य से 5, उसके बाद पिछड़ा वर्ग से 2, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग से 2 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के वीडियो में संक्षिप्त जानकारी लेने का प्रयास किए कि पैक्स चुनाव में किन किन कर्मियों की ड्यूटी लगती है, जो मुख्य कर्मी है उनकी चर्चा किए। उसके बाद P1, P2, P3 का समान रूप से जो कार्य है उसकी चर्चा किए। और जब 25 नवंबर से 5 दिसंबर जो कि 5 चरणों में चुनाव होते चलेंगे, तो इस समय में इस अंतराल में इसके पहले ही हम लोग और अन्य बातों से अवगत होते चलेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।